हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे भी मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी तो नहीं, ठीक हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। तो यहाँ मॉर्निंग में जो काम होता है हम लोगों का, वो तो काम करना ही पड़ता है। तो मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दिया पीने के लिए, और मैं यहाँ अदरक डाल दी हूँ। थोड़ा स्पून से चला करके चाय छान दूँगी। और बहुत जल्दी था क्योंकि मैं लेट उठी थी, थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से लेट उठी थी। इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इतनी जल्दी क्या बना करके दे दूँ। फिर भी मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही थी बनाने की। और जब लेट उठो ना, तब तो समझ में नहीं आता कि बच्चों को क्या दो लंच में, इनको क्या दो, दिमाग ही काम नहीं करता है। बच्चे भी नहा धो के रेडी हो गए थे। मैंने सोचा पहले चाय तो पी ही लूँ, उसके बाद फिर दूसरा काम करती हूँ। तो मैं चाय पीने यहाँ पे चली गई थी। कैमरा ऑन था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, और फिर मैं चाय पीने चली गई। और चाय पीते समय मुझे 5 मिनट तो लग ही गया। उसके बाद मेरी बेटी आई, पानी वगैरह जो भरना था भरी। उसके बाद फिर मैं भी आ गई। मैंने कढ़ाई में एक तरफ तेल चढ़ा दिया सब्ज़ी के लिए। मैंने कहा बेटा रुको, सब्ज़ी जल्दी से बना करके पराठा बनाती हूँ। लेकिन जो कल डोसा का पेस्ट रखा हुआ था, तो मैंने कहा इतनी जल्दी में क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने जो डोसा वाला पेस्ट था ना, उससे डोसा बनाया। देखिए मेरा डोसा बिल्कुल भी कहीं से नहीं चिपकता है, और कितना अच्छा मेरा डोसा बनता है, बहुत अच्छा बनता है डोसा। 1 मिनट में फैलाओ, 1 मिनट में निकालो। इतना पतला, जितना पतला आप खाना चाहते हो उतना ही पतला बन जाएगा। तो मैंने बोला कि बेटा डोसा, नमकीन या सॉस कुछ भी ले जाओ। सब्ज़ी नहीं बना पाई अभी मैं, क्योंकि जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने फटाफट बनाया वही चीज़, और वही बच्चों को खाने के लिए भी दे दूँगी। देखिए मेरे बाल कितने फैले थे, मैं बाल ठीक करने लगी। एक तो किचन में इतना ज़्यादा पसीना हो जाता है कि दिमाग काम नहीं करता है बिल्कुल ना। मॉर्निंग में तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए फटाफट कितनी जल्दी डोसा निकल रहा है। ऐसे आपके भी निकलते हैं? मतलब एक भी प्रॉब्लम नहीं होती डोसा बनाने में, और जितना पतला बनता है उतना सॉफ्ट भी बनता है। अगर आपको क्रिस्पी खाना है तो क्रिस्पी भी बन जाएगा, अगर आपको सॉफ्ट खाना है तो सॉफ्ट भी बन जाएगा। मेरे बच्चों को मेरे हाथ का डोसा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वहाँ पे बच्चों को कर दिया। और यहाँ पे मैं टमाटर, प्याज, लहसुन सब कुछ काट पीट के रख लूँगी। अब मुझे सब्ज़ी बनाना है। तो कल मैंने व्रत में आलू को बॉयल किया था, तो कुछ आलू बच गई थी, तो उसको तो खैर मैंने नहीं बनाया। लेकिन आज मैं मॉर्निंग में फिर से आलू चढ़ा दी थी, तो वही नई फ्रेश आलू का मैं सोची आलू और टमाटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना देती हूँ। तो जब मैं कढ़ाई चढ़ा दी, गैस ऑन कर दी, तब तक मैंने कहा तेल हो, तब तक मैं सब्ज़ी नहीं, मसाले काट लेती हूँ। जैसे प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, और इसके काटने के बाद ही मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। वैसे मैं छौंकती चलती हूँ, काटती चलती हूँ, अक्सर मैं ये करती हूँ। लेकिन आज अभी नहीं की हूँ। जैसे जैसे मैं छौंकती चलूँगी वैसे वैसे मैं काटती चलूँगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाता है। और अगर एक बार काट के रखो फिर इकट्ठा छौंको, तो टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है कि पहले काटो फिर छौंको। और इस गर्मी में बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। आप लोगों के यहाँ भी पड़ रही होगी, हालांकि सभी के यहाँ गर्मी इस समय ज़्यादा ही पड़ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, जीरा, लहसुन, मिर्ची डाल करके सब्ज़ी बनाऊँगी। देखिए कितने कम तेल में सब्ज़ी बनाती हूँ। मैंने आपको बताया, हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि डॉक्टर ने मेरे को तेल खाने के लिए मना किया, बहुत कम तेल खाने के लिए बोला है। उसी अकॉर्डिंगली मैं तेल सब्ज़ी में कम डालती हूँ। तो ये अच्छी बात है, आप भी तेल सब्ज़ी में कम डाला करिए। जितना कम सब्ज़ी में डालेंगी तो आगे के आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्ग, बच्चे जो भी हैं आजकल के जानती ही हैं, तेल से कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। तो कम से कम हफ्ते में 1-2 बार तो तेल कम ही डालिए। मेरा तो डेली रहता है, मैं तेल कम डाल के ही बनाती हूँ। और खाना तो अब टेस्टी बनने लगा, बहुत अच्छा बनने लगा है। आप मसाले बढ़ा सकती हैं, मसाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तेल की मात्रा कम रखिए। ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तेल बहुत कम डाला करिए हर खाने में। तो मैंने देखिए उतना सा तेल डाल करके टमाटर डाल दिया, प्याज, लहसुन, मिर्ची और हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर और मसाला डाल करके अच्छे से भून लूँगी। मतलब मसाले डालने से क्या होता है, पूरा जो मसाला है वो बिल्कुल नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिससे हमारा टमाटर है बहुत अच्छे
अच्छे से मैश होने लग जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग मैं आलू डालूँगी, लेकिन आज मैं भंडारे जैसे सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए आलू मैं काट करके नहीं डालूँगी, सारी आलू को मैं फोड़ के डालूँगी। हाथों से जो फोड़ के डालते हैं आलू ना, तो उससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। आपको समझ में भी आ रहा होगा कितने कम तेल में मैंने सब्ज़ी कितनी अच्छी बनाई है। अभी जब पानी पड़ जाएगा तब तो और अच्छा लगेगा। और लास्ट में आप धनिया पत्ती, कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत जल्दी था तो मैं कस्तूरी मेथी भी नहीं डाल पाई, धनिया की पत्ती भी नहीं डाल पाई। इतना जल्दी जल्दी रहता है, बहुत जल्दी जल्दी सुबह रहता है, समझ में नहीं आता है। और बच्चों का स्कूल का टाइम भी बहुत जल्दी है, तो उस टाइम में इतनी जल्दी जल्दी क्या क्या कर लूँ समझ में ही नहीं आता है। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी को भून लिया है। अब इसमें पानी डाल दीजिए और उसके बाद फिर कोई 5-10 मिनट के लिए पका दीजिए। पहले तेज़ आंच में पकाइए, फिर थोड़ा धीमा कर दीजिए, जब तक में पूरा जो मसाला और ग्रेवी है पूरा आलू में चला जाएगा। और इस तरह की सब्ज़ी है ना, खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगती है इस तरह की सब्ज़ी खाना। और बच्चे भी खा लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया है, आप कर सकते हैं। तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। यहाँ मेरी मिक्स आटे की रोटी बन रही है। यहाँ मेरी लगभग सब्ज़ी पक भी गई है। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी पक भी गई है। तो मैं अभी थाली मैंने आज थाली नहीं लगाई है अभी यहाँ पे, मतलब लगा दूँगी थाली। मैंने बोला कि ले लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी है। तो थाली में भाई मैं छाछ लगाऊँगी, छाछ और सलाद और रोटी बस एक थाली में लगाऊंगी। वैसे आज मैं बोल जो रही थी लेज़ी टाइप में बोल रही हूँ ना, क्योंकि क्या बताऊँ ना, बताई ना, मेरे से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे को, तो इसीलिए थोड़ा सा लेज़ी लग रहा है। मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, जो टैबलेट खाती है उससे नींद बहुत ज़्यादा आती है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। पर लेकिन देखिए काम कर रहे तो लग रहा है कितनी एक्टिव है ना। मुझे भी ऐसा लग रहा है, जब मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे खुद ही समझ में आता है कितने एक्टिव लग रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आज वही मिक्स रोटी की आटे मैंने बनाई है। और बस मैं खाना बनाने के बाद इनका लंच लगा दूँगी और 2 रोटी ये खा लेंगे। खाना होगा तो, नहीं खाना होगा तो फिर कोई बात ही नहीं, पापा जी का लगा दूँगी खाना। तो बस ये हमारी सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी लग रही, दिख रही है ना। अब इसमें धनिया और कस्तूरी मेथी डाल देंगे, जिसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी लगेगी। और देखिए मेरी रोटी फूल नहीं रही है, जिसको इग्नोर करिए, क्योंकि मिक्स आटे की रोटी है ना, तो कुछ आटे ऐसे होते हैं जो मोटे होते हैं, तो मोटे की वजह से रोटी फूल नहीं पाती है। तो कुछ रोटी मेरी फूल भी नहीं रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन वही है ना, जब मिक्स आटे होते हैं तो उसकी रोटी कुछ कहीं नहीं फूलती हैं। तो हमारी देखिए रोटी सेक गई है और सब्ज़ी बन गई हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे लंच लगा दूँगी। तो मैं अंगूर निकाल ले रही हूँ पन्नी से, धुल लूँगी उसको, और खीरा और गाजर को निकाल के काट लूँगी। आज तो मैंने डायरेक्ट टिफ़िन लगाती चल रही हूँ, काटती देखिए मैंने सैलेड काटा, टिफ़िन पे ही काट दिया है, अलग से नहीं काटा किसी बर्तन पे ही, क्योंकि ना बताई ना कि मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं आज ऐसे ही कर देती हूँ। तो अंगूर तो मैंने सारे धुल लिए थे और उसमें डाल दे रही हूँ तोड़ करके। वैसे ग्रेप्स अब कम आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, पर ठीक आ जाते हैं। मेरे बाल कितने बिखरे हैं, एक्चुअली मेरे बाल बहुत कर्ली हैं ना, तो इसी के कारण ना बहुत ज़्यादा बिखरे रहते हैं। कर्ली हेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी दे रही हूँ। मैं ग्रेप्स, सब्ज़ी
रोटी, सलाद और बनाना, इतना मैं लंच दूँगी। और आप सभी मुझे कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, और ऐसे ही कमेंट करते रहा करिए प्लीज़। मेरी वीडियो जो देखते हैं तो मुझे बताइएगा कैसा क्या है और मुझे कमेंट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।